मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ मूंग दाल को ग्राइंड। मॉर्निंग में मान्या के टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे मूंग दाल के चीले बना दिए थे, उत्तपम बनाए थे। तो बस चीले और चीले भी बोल सकते हैं, उत्तपम भी बोल सकते हैं, तो वो बनाए थे। तो उसका थोड़ी मूंग की दाल मैंने रहने दी थी, तो उसको भी मैंने पीस लिया है। और बाद में मैं बना दूँगी इनके डोसे, मूंग दाल के डोसे बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर देखिए, फिर मैंने वो करके रख लिया था। उसके बाद दूसरे 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 काम थे जो मैंने किए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम में काफ़ी काम रहते हैं। और यहाँ पर ड्रैगन आया हुआ था, तो वो कट के कर के दे रही हूँ बच्चों को, क्योंकि काम करते करते बच्चों के आने का टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे कट करके रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखा था। तो अभी मौसम ऐसा है कि ज़्यादा ठंडा ठंडा नहीं खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल के रखा था और मशीन चालू कर दी है मैंने, और पोछा वगैरह भी लग चुका है। काफ़ी काम छोटे छोटे मैंने निपटा लिए हैं। तो बैटर बना के रखा है, तो वो लोग आएंगे तो गर्मा गर्म डोसे बना दूँगी। मूंग दाल के डोसे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्रैगन फ्रूट मैंने काट दिया है। देखिए इस तरीके का पिंक वाला जो आता है वो ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। मीठा, उसमें मिठास होती है, ये थोड़ा फीका फीका सा लगता है। तो इस टाइम पे बच्चे आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने डोसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह में जल्दी थी, तो फिर मैंने थोड़ी मूंग की दाल पीस के उसको टिफ़िन के लिए बना के चीले बना के दे दिए थे। और बाकी मैंने रहने दी थी, तो फिर मैंने बाद में पीस के डाली, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत जल्दी हो जाता है। तो सारी दाल अगर मैं पीसती तो लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने थोड़ी ही पीस के उसको बना के दे दिया। बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। फिर बाद में अपना सारा काम निपट के फिर मैंने किया था नहाना धोना। मतलब मॉर्निंग में इतना जल्दी तो नहाना धोना हो नहीं पाता है, क्योंकि सवा छः आठ को जाना ही पड़ता है। बस आगे साथ जाती है। तो देखिए यहाँ पर फिर अभी दोपहर में तो मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, दोपहर में नहीं हो पाता है, तो ये दोपहर बाद का है टाइम। मैं लेने गई थी, छोड़ने गई थी मान्या को क्लास में उसके। भव्य की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जबकि उसकी होती है तो मुझे जाना पड़ता है, बाकी तो वो छोड़ देता है। तो आज उसकी क्लास थी, तो फिर मुझे जाना पड़ा छोड़ने के लिए। तो बस छोड़ के और मैं वापस निकल गई हूँ घर के लिए। तो घर जाऊँगी, सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत कुछ लेनी है, मार्केट पहले चली जाऊँगी यहाँ से सीधा, और फिर उसके बाद जाऊँगी घर पे। तो बस मान्या को छोड़ा है और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी ट्रेन का। तो अब चलिए चलते हैं घर। दोपहर में होता है तो इतनी भीड़ नहीं होती है, तो अच्छा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती है भीड़, पर अभी इस टाइम पे नहीं रहती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। खाली ही थी, ज़्यादा नहीं होती है भरी हुई। शाम में होता है तो शाम में सब लोग ऑफिस वगैरह का सब छूटते हैं, तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बट अकेले मुझे काफ़ी टाइम से मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ, बच्चों के साथ ही आती जाती हूँ, तो अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, पर जाना पड़ता है। तो बस उसको छोड़ के निकल गई हूँ मैं घर के लिए। तो अभी यहाँ से पहले चलते हैं मार्केट, देखती हूँ क्या मिलता है। सब्ज़ी लेनी है, कुछ भी नहीं है, टमाटर बिल्कुल ख़त्म थे। और मार्केट में जाके देखा तो एक दो जगह भाव पूछे तो 100 रुपये किलो थे टमाटर। और मार्केट में जैसे ही पहुंची तो देखा तो सब उठे हुए थे, हटे हुए थे, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आई थी, तो सारे सब्जी वालों को हटा दिया था। एक दुक्के बैठे थे, तो फिर उनसे टमाटर का पूछा तो 100 रुपये किलो बोला, तो फिर मैंने नहीं लिया और बस यहाँ पर निकल गई। ऐसे ही मेरा मतलब लंबा चक्कर हो गया। सीधी घर जाती तो फटाफट पहुँच जाती, बट सब्जी की खातिर गई थी तो काम भी नहीं हुआ, और ऐसे ही मुझे पैदल पैदल काफ़ी घूमना पड़ा। तो बस यहाँ से निकल रही थी, सोचा आपके लिए शूट कर लूँ थोड़ा। नर्सरी है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं यहाँ पर। तो सोचा आपके साथ आप शेयर कर लूँ, थोड़ा हरियाली से दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, घर पे मैं आ चुकी हूँ मान्या को छोड़ के। मार्केट भी जाके आई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। गाड़ी आई हुई थी वहाँ पर,
तो कुछ भी सब्जी नहीं मिली। म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आई थी और अभी बज रहे हैं 5। म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आई थी तो कुछ भी सब्जियाँ नहीं थी, इक्के दुक्के कोई लेके बैठे थे, तो कुछ था नहीं उनके पास। सब्जी तो खैर थी, टमाटर नहीं थे, तो टमाटर पूछे तो 100 रुपये किलो बोले, तो फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं लिए टमाटर। और देखिए खाली हाथ आई हूँ, थैली लेके गई थी ऐसे ही। चलिए अभी करती हूँ कपड़े चेंज, पहले फटाफट से हाथ मुँह धोती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद करते हैं। मुझे वीडियो भी पब्लिश करना है, एडिट किया था मैंने, और शाम की तैयारी करते हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स चेंज करके आ गई हूँ मैं, और अभी देखते हैं क्या करूँगी। मेरा तो एकादशी का है फास्ट, आज किसी ने नहीं किया है और किसी ने नहीं किया, सिर्फ मेरा ही है, तो अकेले के लिए तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। देखती हूँ क्या करती हूँ। बाकी सबके लिए बनाना है खाना, और पता है मैं छतरी भूल गई थी, बाहर गई थी तो मान्या को छोड़ने गई थी, छतरी भूल गई थी। डरते डरते गई हूँ कि कहीं बारिश आ गई तो भीग जाऊँगी, पर बच गई, बारिश नहीं आई। सुबह से तो आ रही थी, अभी नहीं आई, तो मैं बच गई भीगने से। मुझे नहीं अच्छा लगता है कीचड़ में, बारिश में बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बारिश में। तो बच गई, फ़ैन बंद कर दिया ताकि आवाज़ क्लियर आए आपको। और उमस हो रही है बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फ़ैन चालू करती हूँ, थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या बनाऊँगी खाने में बच्चों के लिए, और अपने लिए देखती हूँ क्या करती हूँ। सुबह से तो मैंने कुछ नहीं किया, कॉफ़ी पी थी और बनाना खाया था मैंने एक, और क्या था, हाँ, और मैंने गोंद कतीरा टैंक में बना के वो पी लिया था। उससे भूख नहीं लगती है, काफ़ी मतलब धीरे धीरे फ़र्क लग रहा है मुझे, भूख नहीं लगती है उससे ज़्यादा, तो काम आ गया मेरे। चलिए थोड़ी देर में बैठती हूँ। तो यहाँ पर दूध वाले भैया दूध दे के गए थे, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रखा है, और थोड़े से मखाना ले लिए हैं, इनको रोस्ट करके फिर सोचा को कैरेमल बना दूँ इनको। बाकी तो एक अकेले के क्या ही बनाऊँगी, ये सोच के फिर मैंने यहाँ पर मखाना ही निकाल लिए, इनको ही कैरेमल कर लूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे। अभी आएंगे थोड़ी देर बाद क्लास से, तो बस यहाँ पे देखिए बेल बजी थी, बच्चे आ गए थे तो खोलने गई, तो मैं कैमरा ऑफ़ करके गई थी, तो फिर रह ही गया, वापस आकर ऑन करना ही भूल गई, तो रेसिपी मेरी पूरी हो गई। कोई बात नहीं, और किसी दिन आपके साथ शेयर कर लूँगी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। अभी तो गर्म है, जैसे जैसे ठंडे होंगे एकदम से क्रंची हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी खाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे गुड़ के भी बनते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं रेसिपी तो शेयर करूँगी, अच्छे से याद रख के, कि अब की बार तो रह गई, क्योंकि कैमरा ऑफ़ करके गई थी, फिर आकर ऑन करना भूल गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऑन करना भूल जाते हैं और रेसिपी आधी अधूरी शूट हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने थे। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, 2 दिन का व्लॉग हो गया है, क्योंकि नहीं हो पाता, कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है, तो फिर 2 दिन का ही मैं ऐड कर देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, दिया बाती हो गया है, नहाना धोना हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का दिया बाती वगैरह हो गया है, और आज की थी क्लीनिंग, बाथरूम क्लीन किए थे, क्योंकि हेयर वॉश करना था मुझे, तो मैंने बाथरूम क्लीन किए। रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था, क्योंकि फिर रिकॉर्ड करो तो नहीं हो पाता है इतना,
ट्राइपॉड वगैरह सेट करना। और गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, ख़तरनाक। मशीन मैंने लगा दी है और बर्तन करने हैं क्लीन, दूध वगैरह खाली करना है कुकर में से, दही रखना है फ्रिज में। और यहाँ पे रखा है मैंने मेरा गोंद कतीरा भिगो के। तो ये देखिए कितना सा था और इतना सारा हो गया है। अभी तो और भी फूलेगा, ये शाम तक ऐसे ही रहने दूंगी और फूलेगा। बिल्कुल इतना सा रहता है, इतना सा बिल्कुल, और फूल के इतना सारा हो जाता है। तो चलिए काम करते हैं। और आज मैंने पहनी है ये कुर्ती, काफ़ी टाइम से रखी है पर मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। चलिए काम शुरू करते हैं। पहले बांध देते हैं बाल, उसके बाद करते हैं काम। और पसीना ज़बरदस्त हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आटा मैंने लगा के रख लिया है, मशीन चालू करने के लिए रखी है मैंने, और मशीन चालू कर दी है मतलब, और आटा लगा के रख दिया है। और सब्ज़ी थोड़ी सी बना दी थी मैंने ही सुबह ही। डिब्बा रात में मैंने खाली करके धोया था तो ड्राई हो गया था अच्छे से, तो चने भरने थे मुझे, तो सोचा पहले भर लेती हूँ, क्योंकि फिर डिब्बा कहीं बर्तनों में फिर से गीला ना हो जाए और फिर सूखते भी नहीं है। तो एकदम से अच्छे से ड्राई हो गया था, तो डिब्बे में मैंने चने का पैकेट लाई थी, चने भर के रख दिए हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कभी सब्ज़ी वगैरह नहीं मिले तो ये चने की सब्ज़ी भी, वो काले चने की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसे ड्राई चीज़ें, चने, छोले, राजमा, सूखे मटर, ये सारी चीज़ें भी बारिश में तो रखना बनता है, क्योंकि फिर हरी सब्जियां नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ें हों तो सब्ज़ी का काम हो जाता है। तो सुबह में शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसको मैंने ढक के रख दिया, आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो हो जाएगा। और यहाँ पर लगा देते हैं फटाफट से पोंछा। तो दोनों बेडरूम में, किचन में मैंने पोंछा लगा दिया है, और अभी यहाँ पर लगा रही हूँ हॉल में। तो यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। क्लीनिंग हो जाती है तो काफ़ी ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हैं। और ज़्यादातर क्लीनिंग के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, मतलब जो छोटी मोटी तैयारी होती है वो करके रख लेती हूँ, जैसे कि आटा लगाना, सब्ज़ी बनाना, और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और कई बार क्लीनिंग भी पहले कर लेती हूँ अगर खाने का जल्दी नहीं रहती है तो, और खाने की जल्दी रहती है तो फिर वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कपड़े हटा लेती हूँ, जो ड्राई हो गए उनको फ़ोल्ड करके रफली फ़ोल्ड कर रही हूँ, व्यवस्थित वाले नहीं, रफली फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर, क्योंकि मशीन हो चुकी है तो कपड़े मुझे सुखाने हैं। आधे कपड़े यहाँ सुखा लूँगी, आधे कपड़े ऊपर सुखा लूँगी, क्योंकि एक साथ सारे एक ही जगह पे सुखाओ तो हवा नहीं लग पाती है स्टैंड में भी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो नहीं सूख पाते हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने ड्राई करके सुखा दिए हैं। और अब यहाँ पर लास्ट काम बचा है खाना, रोटियाँ बनाने का। तो फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं, और उसके बाद फिर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करेंगे, खाना वाना खा के फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रही है 6:45 और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है खिचड़ी बनाने की। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, दूध आया था तो वो भी रखा है गर्म होने के लिए। तो अभी बनाऊंगी मैं चने, मूंग, मटर, ये सब मैंने भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, सिंपल सा। और मौसम तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार बारिश स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तो फिर धूप बहुत कम ही निकल पाती है, और धूप होती भी है तो धूप के साथ बारिश भी होती है। तो चलिए, मौसम तो ऐसा ही, यहाँ पे उमस भरा, बारिश होती है, थोड़ा ठंडा होता है, फिर से उमस हो जाती है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि आजकल मैं जल्दी खा रही हूँ, लेट नहीं खाती हूँ, वरना लेट ज़्यादा हो जाता तो फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, खा लेते हैं। लाइटिंग बहुत कम है,
चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मटर, चने, मूंग मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो आधे मैं यूज़ कर लूँगी खिचड़ी के लिए। हरी मिर्ची काटी है, प्याज काटा है, करी पत्ता ले लिया है। और इस तरीके की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। सब डाल के बनाओ ना, आधा ये रहता है और उसके जैसे ही उतने कम राइस रहते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। अकेले राइस की भी उतनी बढ़िया मज़ा नहीं आता है। तो देखिए हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, अच्छे से भून लेंगे। जीरा सौंफ मैंने डाल दिया है, राई जीरा सौंफ, और थोड़ा सा शाही ज़ीरा डाला है। अच्छा लगता है खिचड़ी पुलाव में ये। तो बस अच्छे से भुनने देंगे प्याज को। और उसके बाद मैं डाल दूँगी ये मटर, चने और मूंग जो मैंने भिगो के रखे हैं। तो बहुत अच्छी बनती है इस तरीके की खिचड़ी। जितना मतलब राइस कम, जितना राइस रहता है उतना ये सब आइटम रहता है ना, तो बहुत टेस्टी बनती है। सब्जियां मिलती है सर्दियों में, जैसे कि फ्लावर वगैरह, फ्रेंच बीन्स वगैरह, तो वो सब्जियां रहती है तो फिर मैं उतनी जितनी सब्जी ना उतने ही राइस लेके मैं बनाती हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है। तो जब अभी सीज़न नहीं है तो फिर इन चीज़ों से बनाते तो बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह से। इसमें छोले का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने खाली यही चने थे तो फिर मैंने छोले नहीं यूज़ किए। नमक डाल दिया है, अच्छे से भून लूँगी। तो इस तरीके से बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। अभी तो इसमें जैसे टमाटर वगैरह भी डालो तो वो और अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर जो मेरे पास था मैंने उसी से बनाई है। तो हल्दी डाल दी है, नमक डाला है, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इनको। और उसके बाद मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी मैं पाव भाजी मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और राइस धो के डालूँगी इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस मैंने स्लो किया है ताकि जले नहीं मसाले। और राइस देखिए कितने ही लिए हैं मैंने, बहुत थोड़े ही लिए हैं राइस। और धो के अच्छे से डाले, थोड़ा इनको भून लेंगे। भुनने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और खिला खिला बनता है। तो बस अब डाल दिया है पानी जितना मुझे चाहिए, उस हिसाब से पानी डाला है। और एक सीटी में लूँगी फुल पे और एक सीटी स्लो पे ले लूँगी। तो बहुत ही अच्छा खिले खिले बनेंगे राइस हमारे, पुलाव खिचड़ी बोल लो। तो बस एक सीटी फुल पे लूँगी, एक सीटी स्लो पे ले लूँगी। तो ये यहाँ पे देखिए खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। खूब सारा डाल दिया है ऊपर घी। और इसे खाएंगे हम लोग ऐसे ही। शाम का टाइम है तो मैं दही वगैरह नहीं लेती हूँ, बच्चे ले लेंगे और पापड़ के साथ।